गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी बजे थे सुबह के 6 और उससे पहले मैंने उठ करके अपनी सासू माँ और ससुर जी को चाय दे दी थी। फिर मैं नहा के रेडी हो गई थी। तो चलिए अब मेरे साथ किचन की ओर। तो अभी यहाँ पे भाभी भी बना रही हैं बड़ों का पेस्ट, क्योंकि आज है हमारे घर पे शिव जी की पूजा। तो आज हमारे घर पे बड़े भी बनेंगे क्योंकि शुभ होते हैं। उसके बाद मैं गूँध रही थी आटा और मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए थे किचन की ओर। तो यहाँ पे भाभी और मैं, हम दोनों देवरानी जेठानी लग गए थे पूरी लगन के साथ काम करने। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आ गई थी बातियों में घी डाल करके उनको बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना दी थी, तो उनको चाय दी। फिर मैंने सूजी भुनने का काम शुरू कर दिया था यहाँ पर। और आगे भाभी भी कर रही थी रोट बनाने का काम। तो रोट वही बनाते हैं, मुझे नहीं आते हैं। बेटू भी उठ गया है, इसको क्या चाहिए? पूरी। पूरी की इसको पूरी। तो सुबह सुबह यहाँ पे हिमांशु लग गई थी भूख और वहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी खीर भी। और यहाँ आज गीता भी जल्दी आ गई है क्योंकि आज पूजा करने के लिए पंडित जी जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए गीता भी जल्दी आ गई। क्योंकि जब तक घर साफ़ नहीं होगा तो पूजा पाठ कैसे होगी, तो झाड़ू पोछे के लिए वो भी आ चुकी थी आज जल्दी। तो ये बना दिए थे भाभी ने बड़े और रोट, मैंने भी सूजी भून ली थी। हमारी पूड़ी भी तैयार हो चुकी थी, हलवा भी हो चुका था। तो सब चीज़ हमारा पूजा पाठ का तैयार हो गया था। यहाँ पर इन्होंने कर लिए जनेऊ धारण और ये हो रहे हैं पूजा के लिए रेडी। और मैं भी होने जा रही हूँ अब पूजा के लिए रेडी। हिमांश को हमने कर दिया है, तो हिमांश तो हो चुका है रेडी। अब मेरी बारी है रेडी होने की। इन्होंने भी जनेऊ धारण कर ली है। वैसे इतने नियम के फॉलो नहीं कर पाते थे ज़्यादा, तो इसलिए जनेऊ ज़्यादा नहीं पहनते हो, कभी कभी ही जैसे पूजा पाठ होती है उसमें। तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने डिफ़िकल्ट काम कर लिया था अपना साड़ी पहनना। साड़ी पहनने के बाद फिर मेरा बचा था मेकअप करना। मेकअप करना मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो जैसा भी आता है मैं काम चलाओ कर लेती हूँ। फिर मैंने लगा थी ग्रीन बिंदी यहाँ पे। फिर मैंने डाले थे मंगलसूत्र और बचे थे फिर मेरे बाल बनाने। जो बाल बनाने में मुझे टाइम लगता है, फिर बाल भी मेरे बन चुके थे। फिर मेरा पहनना बाकी था। ये ट्रेडिशनल नथ है हमारी। ये नथ डालने में मुझे भैया इतना टाइम लग गया ना, मेरा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया। और मैं जैसे तैसे डालने में लगी हुई थी इसे, आखिर ये नथ ही जीत गई और मैं हार गई। भी मैंने नथ नहीं पहनी। उसके बाद मैंने डाल लिया था मांगटी का भी पहन लिया था। फिर मैंने डाला अपना पिछौड़ा, कुमाऊनी पिछौड़ा, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, फोल्ड करके सब चीज़ रखा था। फिर उसके बाद मैंने डाली ये नथ फिर मेरी डल गई थी लास्ट में। और यहाँ पे हिमांशु भी आ गया था। हिमांशु को भी इंजॉय कर रहा था और कह रहा था आते मम्मा बहुत प्यारी लग रहे हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बच्चे को मैं बहुत प्यारी लगी। फिर मैं चली गई थी किचन में। तो किचन में कोई काम तो नहीं है। यहाँ पे मेरे देवर जी बना रहे हैं खीरे का रायता, तो उनकी हेल्प मैंने करी थी राई वाई पीसने में। तो यहाँ पे बना रही थी मैं कुमाऊनी रायता। कुमाऊनी रायता बनता है खीरे और राई के साथ। राई स्पेशली इसमें डलती ही है। तो राई डाल करके दही में हम लोगों ने मिक्स कर दिया। तो राई को काफ़ी देर तक घुलने के बाद उसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि पंडित जी कब बुलाएंगे हम लोगों को। तो हम लोग तब तक फिर बाहर चले गए थे थोड़ी देर। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे के साथ, कभी इस तरीके से फ़ोटो लेने का मौका मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ लेंगे। और फिर हिमांश जो है मेरे साथ यहाँ पे खेल भी रहा था। उसको मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसको ये ड्रेस अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। जब तक हमें पंडित जी नहीं बुलाते तब तक हम लोग बाहर ही बैठ गए थे सबके सब। और पंडित जी अपनी वहाँ पे अपनी तैयारियां कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे देवर जी को लग गई थी भूख। तो अभी देवर जी की शादी हुई तो नहीं है और इसलिए वो मज़े से नाश्ता कर रहे हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनको भी हमारी तरह ही फास्ट लेकर के पूजा में बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे दीदी कर रही थी सब्जी बनाने की तैयारी। उन्होंने टमाटर काट लिए थे। बाकी सब लोग अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं और पापा यहाँ पे पंडित जी से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पंडित जी लग गए थे अपनी तैयारी में। और हिमांश ने उनके सामान में कुछ छान मारा था, तो उसको मिल गया था ये जल चढ़ाने वाला। पूछ रहा मम्मा ये है क्या? तो फिर मैंने बोला भी आप देखोगे पूजा जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पहन ली थी धोती और इधर बना रहे थे मेरे देवर जी खाना। और उन्होंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और सब्ज़ी ये काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। इनके हाथ का खाना तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो ये सब्ज़ी बना रहे थे। और यहाँ पे बच्चों को भी लग गई थी भूख, तो बच्चे भी कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने लग गए थे। तो ये है हमारे घर के शेफ़ जो कि मेरे देवर जी हैं। और ये बना रहे थे पनीर। इसमें इन्होंने काजू का पेस्ट डाला है और ये क्रीम वगैरह जो भी डाल के बना रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। कोई लड़की हो कुमाऊनी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहाँ पर दोनों दीदियाँ देख रही थी अपनी अपनी कुर्तियाँ जो कि मेरे देवर जी लेके आए थे। वो गए थे लखनऊ और हम सब के लिए वहाँ से कुर्तियाँ लेके आए थे। तो काफ़ी अच्छी कुर्ती लेके आए थे हम लोगों के लिए।
तो बातचीत तो काफ़ी हो गई थी। अब हम लोग को पंडित जी ने बुला लिया था पूजा में बैठने के लिए, तो हम लोग बैठ गए थे पूजा में यहाँ पे। तो आज दिन भर की पूजा तो हमारी ऐसी है, कभी खड़े होकर करनी है, कभी बैठ के करनी है। पंडित जी बोले कभी खड़े हो जाओ, फिर बोल रहे हैं बैठ जाओ। तो इस तरीके से हमारी पूजा चल रही थी आज। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मिट्टी गूंदने के लिए। ये है पहाड़ की मिट्टी, और इसी मिट्टी में पंडित जी यहाँ पे डाल रहे हैं गौमूत्र, घी, और इन्होंने गाय का गोबर भी डाला हुआ था इसमें ही। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली जो मुझे अच्छे से पता भी नहीं है, शायद गिलोई का पानी भी डाला है इन्होंने इसमें। तो इससे हम इसका आटा गूँथेंगे एक, और इसी आटे से फिर हम बनाएंगे शिवलिंग। फिर उसी शिवलिंग की हम लोग पूजा करेंगे और उसी में जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, मतलब सब कुछ। फिर उसके बाद शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होगी, क्योंकि आज शिव जी की ही पूजा है, शिवार्चन है यहाँ पे। तो इसमें पंडित जी बार पानी भी डाल रहे थे, और इससे ज़्यादा गीला भी नहीं गूंदना होता है, नहीं तो फिर ये बनेंगे नहीं शिवलिंग अच्छे से हमसे। तो जो हमने वो मिट्टी गूंदी थी उससे हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे शिवलिंग यहाँ पे। और ये इनकी बुआ हैं और हम लोग हैं सबके सब। तो हम लोगों ने यहाँ पे शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे पंडित जी बना रहे थे बड़ा वाला शिवलिंग, और दूसरे पंडित जी बना रहे थे नंदी को। तो हम लोगों ने मिलके बना लिए थे 108 शिवलिंग यहाँ पे, छोटे छोटे ये। और अब पंडित जी इनको सबको अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसकी पूजा करेंगे। पंडित जी ये वाइट कलर का कपड़ा है, उसके नीचे एक परात है, और यहाँ पर ये सारे शिवलिंग लगाएंगे। और बड़ा शिवलिंग भी उन्होंने स्थापित कर दिया है, और नंदी भी ये लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे शिव जी की पूजा यहाँ पे, इनको जल चढ़ाएंगे हम लोग सबके सब। तो अब पंडित जी ने इसको तैयार कर दिया है, यहाँ पे सारे शिवलिंग लगा दिए हैं, और यहाँ पे जल की तैयारी कर रहे हैं। जल में दूध डाला, गंगा जल डाला, तो यही जल अभी हम इनमें चढ़ाएंगे। और यहाँ पे बच्चा पार्टी भी लगी हुई है, हिमाक्षी बच्चों के साथ खेल रहा था। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे पूजा में, और यहाँ पर अब पंडित जी बता रहे हैं कि आप लोग बेलपत्र लेकर के जल को चढ़ाना और नमः शिवाय बोलते जाना। तो फिर हम लोग वही वैसे बैठे हुए थे, और नमः शिवाय का जाप करना है हमने इसमें जल चढ़ाते हुए। तो आजकल पूजा में भी शॉर्टकट वाली जो है टेक्नोलॉजी चल चुकी है। तो अभी यहाँ पे पंडित जी वही बता रहे थे कि आप लोग को क्या करना है। जो जल नहीं चढ़ा सकता है वो इसकी हेल्प से जल चढ़ा देगा। तो मैं वो कैसे है मैं बताती हूँ आपको। पंडित जी ने इस यंत्र में बांध दिया था रक्षा धागा, और जो भी जल नहीं चढ़ा पाएगा वो इस रक्षा धागे को पकड़ लेगा। जैसे यहाँ पे मेरी सासू माँ और ससुर जी ने पकड़ा हुआ है, तो भैया तो इसको रख देंगे शिवलिंग के ऊपर, और भाभी इसमें जल चढ़ाएंगी। तो ये कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे जल चढ़ाने का। ये ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल रखी है कि जो नहीं कर सकता है वो इस तरीके से हो जाएगा कि जल चढ़ाया उसने भी शिवलिंग पे। तो ये आरामदायक एक टेक्नोलॉजी निकाल रखी है यहाँ पंडित जी ने। तो जब जल चढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया तो हिमांश भी आ गया था हमारे पास, और यहाँ पर ये अपनी बड़ी मम्मा के साथ यहाँ पे जल चढ़ा रहा है। तो कभी ये मेरे पास आ जा रहा था, कभी अपने पापा के पास आ जा रहा था। तो इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था पूजा में, इसका भी मन लगा हुआ था पूजा करने में, यहाँ पे जल चढ़ाने में। तो जल चढ़ाने के बाद फिर आ गई थी यहाँ पे जौ चढ़ाने की बारी, तिल और दूब और बेलपत्र। तो और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये चढ़ाए थे, और तुलसी भी चढ़ती है इसमें। तो हर बार ऐसा होता है कि मुझे तिल ही चढ़ाने को मिलता है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है चढ़ाने में उसको। और इस बार मुझे मिल गया था बेलपत्र चढ़ाने को। पंडित जी ने बोला कि आप बेलपत्र चढ़ाओ आज, तो मैंने बेलपत्र चढ़ाई, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे चढ़ाया था दूब। विद्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ब्रह्म मुरारी
काम दाहव करुणा करलेगा रावण दास विनाश नलेगा दापणमा निकदाति बलेगा सर्व। अब यहाँ पे पंडित जी ने कर दी थी हवन की तैयारियाँ शुरू और यहाँ पे अब हम करेंगे हवन। फिर बस पूजा हमारी समाप्त होने ही वाली है। अब हम लोग बैठ चुके थे हवन में सबके सब। अब यहाँ पे शुरू होने वाला है बस हवन। ओम अभिप्रजिता वंदे जातक स्वर्ण प्रसन्न विष्णु वंदे नमः। तो हवन हो चुका था पूरा। अब है आरती का समय, तो सब एक एक करके आरती करेंगे। तो हम लोगों ने तो कर ली थी आरती। आप सभी लोग यहाँ पर आरती के लिए आने लग गए थे। ये है इनकी बड़ी दीदी और जिया जी। तो इसी तरीके से एक एक करके सभी लोग यहाँ पे आरती के लिए आने लग गए थे। तो यहाँ पर जो ये शिवलिंग की हम लोगों ने पूजा करी थी, अब मेरे हस्बैंड इसको विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाल्टी में डाल करके और ये लेके चले गए हैं शिव जी को। यहाँ पे ये होने वाली होती है, सावन के महीने में ही पूजा होती है। इसको शिवार्चन भी बोलते हैं और इसको पार्थिव पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शिव जी की होती है सावन के महीने में पूजा। बेटा अभी सोने का समय ही नहीं है अब। तो यहाँ पर ये बच्चा पार्टी ने मचाया था उद्यम और हिमांश ने किया था सबको परेशान। यहाँ पर सब डर के मारे बैठे हुए थे उससे। और ये देवर जी ने बना दी थी सब्जी, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था। सभी लोग खाने के लिए आने लगेंगे, तो हम लोगों ने पूड़ियाँ भी बना दी थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे हैं निहारिका और काजल भी, दोनों के दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।